पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों प्रणाम करता हूँ उस प्राणों की देवी आदि शक्ति माँ गायत्री, जो प्राण रूप से धरती पर 84 लाख प्राणियों के अंदर प्राण रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों तो परम पूज्य गुरुदेव ने दोस्तों युग निर्माण योजना प्रस्तुत की और लक्ष्य स्पष्ट है। दोस्तों युग परिवर्तन। युग परिवर्तन दोस्तों, युग का मतलब है कि ये जो समय हम काट रहे हैं और जो हमसे पीछे वाले लोग यहाँ समय काट चुके हैं, ये जो मानव पीछे से समय काटते चले आए हैं, तो ये मानव आए कब हैं, ये सवाल हर मानव को जिज्ञासा है जानने की। और यहाँ मानव जब भी धरती पे आता है वो 2-3 जिज्ञासाएं उसके अंदर स्वतः होती है, क्योंकि उनका उत्तर भी उन्हीं के पास होता है, कस्तूरी के जैसे है। तो सबसे पहला सवाल जो आदमी हमेशा जो व्यग्र करता है, बेचैन करता है कि ये परमात्मा कहाँ है, परमात्मा है या नहीं है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा का यहाँ पर हमें क्या उससे संबंध है। ये सवाल हर किसी के मन में आता है, लेकिन ये सवाल एक नहीं आता है किसी के अंदर आजकल कि जो आप अपने आप से स्वयं से एक सवाल मानव पैदा होते ही करता है और अंत में जाते हुए भी उसका जवाब उसको मिलता है। दोस्तों आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, ये 2 सूत्र ऐसे हैं दोस्तों कि यहाँ जितने भी पीछे चले जाइए आप, तो जितने भी पीछे चले जाइए आप, बिल्कुल पीछे चले जाइए आप, तो वहाँ जहाँ सबसे पीछे भी आप चले जाएंगे तो उससे भी पीछे जाने के लिए आपके पास बहुत है, लेकिन आपके पास समय नहीं है। दोस्तों यहाँ सनातन धर्म को हम बोलते हैं, हम हिंदू लोग सनातन धर्मी हैं। तो सनातन धर्म को एक अलग प्रशाखा बोला जाता है आजकल। तो यहाँ पर हम बड़ी दुविधाएं हुई है, लेकिन ये हम लोगों की त्रुटियों का ही परिणाम है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर हम सनातनी वेदधारी लोग हैं। तो सनातन का मतलब समझ लीजिए आप, सारी दुनिया आज। दोस्तों सनातन उसको कहते हैं कि जहाँ अब हम आपसे रूबरू हो के आपके सामने मैं इस समय बात कर रहा हूँ, ये समय को आप देख लीजिए, समय ऐसा होता है कैसा, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये समय चल रहा है। ऐसा ही समय हमेशा चलता है यहाँ पे जो पीछे आप लाखों करोड़ों अरबों साल पहुँच जाइए, तो यहाँ पर पीछे भी हमेशा ऐसे ही चलता रहा है। तो सनातन का मतलब है कि जिसका कोई उदय नहीं, मतलब जिसका कोई ऐसा नहीं कि वो आज आया, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये आज तो बाद में बने हैं, वो पहले ही है। तो जो हमेशा से है और हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, वो है सनातन। तो आप सारी दुनिया में अलग अलग भाषा बोलते हो, अलग अलग आकार प्रकार के हो, अलग अलग आहार विहार करते हो, आपके शरीर के अलग अलग प्रतिमान आपने घोषित किए हुए हैं। कोई विकसित है, कोई अति विकसित है, कोई अल्प विकसित है, कोई विकासशील है, कोई अविकसित है। तो ये मानवों ने दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ हुई हैं।
त्रुटियां यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव समुदाय धरती पे रहते हैं। किसी भी जीव समुदाय में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं आई है, क्योंकि सारे के सारे जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो भी है प्राणी, वो सब प्राणी केवल 2 सूत्रों का अनुपालन करते हैं जीवन भर। आप देख लीजिए, आत्मत सर्वभूतेषु, यहाँ एक ही प्रजाति का जीव है, चिड़िया है, तोते हैं, कबूतर है, बंदर है, मक्खी है, मधुमक्खी है, इतने सारे ये जीव हैं जो, तो जैसे चिड़िया है तो चिड़िया में अलग अलग रंग की अलग अलग आकार प्रकार की चिड़ियाएँ हैं, लेकिन उन चिड़ियाओं में एक ही आत्मा है सब में। और ये चिड़ियाएँ एक प्रजाति हुई, इनकी आत्मा वही है। दूसरी प्रजाति यहाँ पर मधुमक्खी की प्रजाति, यहाँ पर वो भी प्राचीन है, तो मधुमक्खी में भी वही आत्मा है। दोस्तों, यहाँ पर हमें सनातन, यहाँ पर परमात्मा है। अब ये परमात्मा कोई आकार नहीं है इसका। परमात्मा को समझना है तो आपको आत्मा को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहले यहाँ पर परमात्मा सनातन है, हमेशा से ही है, हमेशा ही है, हमेशा रहेगा। तो आत्मा कौन है? ये आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंशज है, जो वहाँ से परमात्मा के पास से आया है, और ये पूरे ब्रह्मांड में है आत्मा। क्योंकि परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है, तो आत्मा भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है दोस्तों। तो आत्मा भी सनातन है। फिर यहाँ पर और सनातन क्या है? यहाँ पर परमात्मा का अंश जैसे आया है तो वो सनातन है। अब वो आत्मा है, जो वो आत्मा अब यहाँ पर धरती पर कैसे प्रकट होगा? अब धर्म बोला गया है, धर्म का मतलब है धारण करना, धारण करेगा। तो मानव कब बनेगा? तो कौन बनेगा मानव? मानव ये शरीर नहीं बनेगा जो प्राण निकलने के बाद में आप इसको मानव नहीं कहते हो, आप इसको मुर्दा कहते हो। और इस मुर्दे में इतनी शक्ति नहीं है कि वो प्राण चले नहीं गए हैं कहीं। प्राण तो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, हमेशा ही रहते हैं, हर जगह प्राण हैं पूरे ब्रह्मांड में। क्यों? अब ये जो गुत्थी है ये आप स्पष्ट समझ लीजिए दोस्तों। एक है परमात्मा, जिसका संपूर्णता के साथ पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी उपस्थिति है हर जगह। दूसरा आत्मा। आत्मा अब जो है वो यहाँ पर चिड़िया में भी, तोते में भी, बंदर में भी, मधुमक्खी में भी, पेड़ पौधों में भी, वृक्ष वनस्पतियों में भी, मछलियों में भी, हर जगह जहाँ भी जीवन है, जिनमें जीवन है। जीवन कब मिलता है? जब आत्मा तो आ गई, अब आत्मा शरीर का धारण करेगी। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं एकात्ममानववाद। ये आत्मत सर्वभूतेषु हमें वेद ने पहले ही बता दिया है। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु ये सिद्ध करता है कि मानव जो है वो मूल रूप से जो उसका परिचय है, तो ये शरीर नहीं है जो दिखाई दे रहा है। ये शरीर में आई हुई वो चेतना, वो आत्मा, वो शरीर के अंदर जब जाती है तो शरीर, आत्मा से जीवन नहीं होता है, आत्मा में जीवन नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, वो अंश है, उसकी आकृति प्रकृति नहीं है, वो वाइब्रेशन के रूप में रहता है। वो वाइब्रेशन के रूप में आत्मा शरीर में जाती है। जैसे ही आत्मा पंच महाभूत में प्रवेश करती है तो आदि शक्ति माँ गायत्री का जो प्राण छोड़ दे रही हैं पूरी संपूर्ण जगत में, तो वो प्राण जो है, आत्मा जैसे ही शरीर में जाती है तो आत्मा वो प्राण को खींच लेती है। प्राण है लेकिन शरीर भी है, लेकिन ये जिंदा नहीं है, ये इसमें प्राण नहीं है, प्राणी नहीं है, या मुर्दा है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा निकल गई। तो आई थी कौन? वो भी आत्मा जब आई तो जीवन कब कहलाया?
जीवन जब बना, आत्मा जब शरीर में घुसी, तो आत्मा के जाते ही उधर से आदि शक्ति माँ गायत्री अपना प्राण उसको दे रही है। किसको दे रही है? आदि शक्ति माँ और परमात्मा दोनों एक ही। आदि शक्ति माँ गायत्री जो संपूर्ण प्राणों को धारण किए हुए है, परमात्मा का निवास उन प्राणों में है। तो आदि शक्ति माँ गायत्री गे प्लस त्री प्राणों को धारण करने वाले संपूर्ण प्राणी। दोस्तों, तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने अब सबसे पहले जो शब्द लिखा, वो लिखा अखिल विश्व गायत्री परिवार। दोस्तों, तो गुरु जी ने ये अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि अखिल विश्व मतलब धरती, ये सारी धरती पे अखिल विश्व, सारी धरती पे गायत्री बोलते हैं गे प्लस त्री, प्राणों को धारण करना। सारी धरती पे अखिल विश्व में जितने भी प्राणों को धारण किए हुए प्राणी हैं, उन सब प्राणियों का एक परिवार है, जो वो उसका मतलब हुआ अखिल विश्व गायत्री परिवार। तो इसी को अगर हम दूसरे सिरे से देखें तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे वेद कहते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो मतलब है वही अखिल विश्व गायत्री परिवार है। दोस्तों, तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव युग परिवर्तन कैसे करने जा रहे हैं? क्योंकि वो भारत में नहीं बैठे हैं, वो भारत की बात नहीं करते हैं, वो दूसरे हमारे पड़ोसी, हमारे दुश्मन नहीं हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने वसुधैव आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम दोनों सूत्रों को मिलाना है परम पूज्य गुरुदेव को। अब ये जो इसका एक भाग है, वो परम पूज्य गुरुदेव सारे दुनिया में अखिल विश्व गायत्री परिवार मतलब वसुधैव कुटुंबकम का क्षेत्र जो है वो गुरु जी विनिर्मित कर चुके हैं। दोस्तों, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम मोदी जी भी लिखे थे, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम सिद्ध नहीं होता है। वसुधैव कुटुंबकम को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले धरती पे आपको आत्मवत सर्वभूतेषु लिखना पड़ेगा। पहली सबसे जो इकाई धरती पे है वो है एक आत्मा, उसके बाद फिर सारी की सारी चीज़ें हैं। तो आत्मवत सर्वभूतेषु की सिद्धि इस बार, हमेशा लोग आत्मा की बात करते हैं, लेकिन वो कहाँ करते हैं? धर्म क्षेत्र में जाके। तो धर्म के लोग आत्मा की बात करते हैं। और षड्यंत्र यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे षड्यंत्र ये हुआ कि हम ये धर्म की बात से ही संचालित था। क्यों? क्योंकि धरती पे सबसे पहले सतयुग में न राजा, न प्रजा, न दंड, न दांडिक। मानव को ये पता है कि मैं हूँ कौन और मेरा लक्ष्य क्या है। तो ये वेद ने उसको पहले ही गुंजन है चारों दिशाओं में, प्रत्येक प्राणियों में। सभी प्राणी ऑटोमेटिक आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार आपस में व्यवहार करते हैं और उनके लिए कोई सीमा रेखाएं नहीं खींची जा सकती है, उनको कोई दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता है। ये सीमा रेखाओं में खींच के और उसके बाड़ा खींच के उसमें बंद कर देना, उसको आज़ादी नहीं कहते हैं। आज़ादी का जो शब्द है ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है मानवों के बीच में। दोस्तों, ये सारी ईसवी का षड्यंत्र है। ये ईसवी में ही सारा षड्यंत्र रचा गया है। ये जब हमारा आत्मवत सर्वभूतेषु का खंडन हुआ, हमारे लोगों ने किया, हमारे ही लोगों से वो गलतियां हुई हैं और हम उस गलती को, जो वेद में 4 वर्ण जो बताए गए थे, वो 4 प्रकार के कार्य थे जो करने हैं आदमी को। वो एक ब्राह्मण टीचर ज्ञान देना पड़ेगा, दूसरा सुरक्षा रक्षा करनी पड़ेगी,
तीसरा, वैश्य सबका भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। चौथा, शूद्र, ये साफ सफाई सबको करनी पड़ेगी धरती पे। और ऐसा कोई काल नहीं था जब ये चारों वर्ण मौजूद नहीं थे, और ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें ये चारों वर्ण मौजूद नहीं है और वैसे ही काम कर रहे हैं, और ऐसा कोई काल नहीं आएगा जब ये चारों वर्णों में से नहीं होगा कोई। दोस्तों, तो गलतियां नहीं, वेद में मनुवाद में जो त्रुटियां बताते हैं, मनु को जो हमारे ही देश में जो गालियां दी गई हैं, उन्हीं का परिणाम है कि आज सारी भारत जाति अपने आप पे आज घरों में सब के सब नंगे हो चुके हैं, सबकी इज्जत तार तार हो चुकी है, सारे मुंह छुपाए पड़े हुए हैं सारी दुनिया। दोस्तों, ये गलतियां हमें इतनी भारी पड़ेंगी कि आप सब लोग अपने खुद के भारत का हाल देख सकते हो आज। तो हम सारे विश्व की स्थिति, जहाँ गोले बम बरसाए जा रहे हैं मानवों के ऊपर, जहाँ कोरोना से दुनिया को मारा जा रहा है, जहाँ नए नए रसायन यहाँ पर फसलों में डाल डाल के लोगों को अंदर से खोखला किया जा रहा है, और रसायनों की खपत मानव को सबसे ज़्यादा ले डूबी है। जो सबसे ज़्यादा विकार जिसने पैदा किए हैं धरती पे, वो हुए हैं आपके अंधाधुंध रसायनों के कारण। मानव की औसत आयु अधिकतम 84 साल रह गई, 74 साल रह गई है, जो अधिकतम अमेरिका में है। और वो मानव जो धरती पे आया था सतयुग में 1 लाख साल की उम्र लेके आया था, और उसके बाद में मानव यहाँ पर इतनी लंबी आयु लेके आया था, वो क्यों? और वो तो इच्छा मृत्यु प्राप्त करता था, वो उसके पास वही मानव आया कौन? सवाल ये है। आप मान क्या रहे हो मानव को? आप मानव को ये SC ST OBC जनरल ये मान के यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। ये यहाँ पे ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे पीछे भागी जा रही ये आज़ाद सरकारें हैं, जो पहले से ही पूरा प्लान किया गया है। ये पूंजीवादी लोकतंत्र जो है, इसके माध्यम से आज़ादी का क्या मतलब है? यहाँ पर आज़ादी एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रजाति के जीव एक दूसरे से आज़ाद नहीं हो सकते। कोई रास्ता नहीं है कि उनको कोई आज़ाद कर देगा। और हम लोगों से इस आज़ादी के नाम पे हमें भ्रम में डाल दिया कि हम 2100 साल पहले ही आए थे। तो क्यों? यहाँ की 15 साल पहले हमारी उसी भारत की आज़ाद सरकार हलफनामा पेश करके कहती है कि भगवान श्री राम का अस्तित्व ये काल्पनिक है, सारे इनके भगवान देवी देवता काल्पनिक है। तो ये अभी 15 साल पहले तक कह रहे थे ये लोग। लेकिन सनातन है, सनातन आपको समझ में आता है? नहीं आएगा। अब आएगा ना, आपसे ही कहलवाएंगे हम, आप ही सनातन को सिद्ध करेंगे, और आप ही के शब्द कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर सनातन परमात्मा आत्मा आदिशक्ति माँ गायत्री सनातन है, और धर्म सनातन है। तो धर्म हुआ धारण करना। तो दीनदयाल जी कहते हैं कि मानव है कौन, पहले ये क्लियर करें। जब धर्म बोलिए तो धर्म कौन करेगा धारण? हाँ, धर्म शरीर नहीं करेगा। धर्म आत्मा आई है परमात्मा के पास, शरीर में गई है, आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण मिला है, तो मानव कहलाया है। अब धर्म धारण करेगा तो मानव मानवीयता का धारण करेगा, तो वेद के अनुसार धर्म है। अगर मानव अमानवीयता अपनाएगा तो इसका मतलब है अधर्म। और धरती पे ये एक तो धर्म होता है, एक अधर्म ही होता है, दो ही होते हैं। इसके बीच में कोई धर्मनिरपेक्षता से आपको चला के चला गया, और आपके ये धर्मनिरपेक्षता आपको सारी मानव जाति को कत्लेआम करा रही है आपसे। दोस्तों, तो परम पूज्य गुरुदेव को अब ये सारी जो परिस्थितियाँ आप लोगों ने विनिर्मित की हैं, अब ये हो रहा है युग परिवर्तन। तो अब ये माफ़ कीजिएगा आप सब लोग, लेकिन आपकी ये सारी की सारी राजनीति, सारी ये आपकी आर्थिक नीति, सारी की सारी पारिवारिक नीति, सारी की सारी देशज और विश्व की नीति एक ही बनेगी। दोस्तों,
आज का जो समय है, अब मेरा जो विषय है ये एकात्मवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन मेरा विषय है। मैं आप सब लोगों के सम्मुख अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों के माध्यम से मैं अपने विचार प्रस्तुत करता रहूँगा। अभी के लिए क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से। नमस्कार।